हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अनिल अंबानी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अनिल अंबानी ने कंसल्ट किया है एसबीआई को कि वो लोग विड्रॉ करें जो फ्रॉड का टैग उनके ऊपर लगा है और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लोन अकाउंट है उसके ऊपर जो फ्रॉड का टैग लगा है उसको आप लोग हटा दो, विड्रॉ कर लो। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे अनिल अंबानी ने कंसल्ट किया, अनिल अंबानी ने, कि आप यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है विड्रॉ करो अपना डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर जो आपने क्या किया है, आपने हमारी बात को सुना नहीं है, हमारी साइट की स्टोरी को सुना नहीं है और आपने अनिल अंबानी के ऊपर प्लस जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसके ऊपर फ्रॉड का टैग लगा दिया है। अब यहाँ पर आगे पूरा क्या मामला देखेंगे। इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स थी रिलायंस कम्युनिकेशन और करंटली दोस्तों ये कंपनी CIRP यानी अंडर ग्रोइंग कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस के अंडर है और कंपनी यहाँ पर अपना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू क्या कर रही है, अपने जो बैंकरप्सी है उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर रही है। NCLT का भी यहाँ पर ये केस NCLT में फाइल हो चुका है। 2020 से फाइल है, ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, 2020 से फाइल है, लेकिन वहाँ से अप्रूवल अभी तक आया नहीं है। वहाँ से अप्रूवल आएगा तो जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसका यहाँ पर क्या होगा, बोली लगेगी। जैसे आपको JP एसोसिएट के मामले में देखने को मिल रहा है वैसे ही आपको रिलायंस कम्युनिकेशन का देखने को मिलेगा कि बिडर्स यहाँ पर बिड करेंगे इस कंपनी को बाय आउट करने के लिए और ये कंपनी यहाँ पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू बेच दी जाएगी। लेकिन इस वजह से क्या हो गया, SBI ने एक काफ़ी बड़ा लोन दिया था, वो लोन इन्होंने चुकाया नहीं तो SBI ने सीधा इनको फ्रॉड का टैग दे दिया, फ्रॉड घोषित कर दिया जून 2025 में। अब यहाँ पर जुलाई में गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट में कि जो SBI ने डिक्लेयर किया है आरकॉम और अनिल अंबानी को एज अ फ्रॉड एंटिटीज अंडर द RBI मास्टर डायरेक्शन ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये दोस्तों RBI के अंडर एक रूल्स है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बैंक्स को पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज फ्रॉड कर रही है, कौन सी कंपनीज नहीं कर रही है, बिफोर गिविंग द लोन, यानी लोन देने से पहले पता होना चाहिए। बैंक्स के बोर्ड ने अप्रूव किया पॉलिसीज को। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने कहा, एक रिटर्न रिप्लाई दिया लोकसभा के अंदर कि SBI जो है वो प्रोसेस कर रहा है ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट विद अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI के अंदर दोस्तों SBI यहाँ पर केस फाइल करने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैंक ने इनिशिएट किया है पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीजिंग अगेंस्ट अंबानी, यानी अंबानी के साथ उन्होंने बात भी करी होगी कि यहाँ पर आप लोग क्या करो, लोन चुका दो, जो हर बैंक करता है। विच आर पेंडिंग बिफोर द NCLT, यानी जो NCLT का अप्रूवल है उससे पहले से ये चीज़ें चल रही थी। अब आगे देखेंगे, SBI ने ऑर्डर पास किया कि अनिल धीरूभाई अंबानी जो है उनकी पर्सनल हियरिंग को डिनाइल कर दिया गया और एक डायरेक्ट वॉयलेशन लगाया एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के थ्रू कि अनिल अंबानी का जो कंसल है उन्होंने कहा है कि जो बैंक है उन्होंने क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर लगातार क्या किया है, अनिल अंबानी की इमेज को ख़राब किया है। उसके बाद बैंक ने यहाँ पर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट को चेक किया है, शेयर भी किया है और एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके ऊपर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद अंबानी के जो कंसल हैं उन्होंने ऐड किया कि जो कैनरा बैंक है जो कि पार्ट ऑफ द कंसाइटमेंट था आरकॉम लेंडर्स के थ्रू, आरकॉम का लेंडर्स कैनरा बैंक भी था, SBI भी था, लेकिन कैनरा बैंक ने फ्रॉड का जो टैग था जो SBI से पहले उन्होंने लगाया था उसको विड्रॉ कर लिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जुलाई 10 के आसपास अकॉर्डिंग टू द कंसल, जो अनिल अंबानी के कंसल हैं, बैंक ने एक्नॉलेज किया कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो सस्टेन नहीं था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे देश के लॉ है उसमें वो क्लासिफिकेशन नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर ये मैटर को आगे पुश नहीं किया, जो फ्रॉड का टैग था उसको विड्रॉ कर लिया। यहाँ पर अनिल अंबानी के जो कंसर्न है, मैं अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो अनिल अंबानी के कंसल क्या चाहते हैं। अनिल अंबानी के कंसल ये चाहते हैं कि फ्रॉड का टैग आप लोग हटा दो। अनिल अंबानी अपसेट क्यों है, क्योंकि उनके जो लॉयर है उन्होंने SBI को कहा कि आपने हमसे कभी भी कोई प्रॉपर चांस नहीं दिया अपनी साइट को एक्सप्लेन करने का और आपने डायरेक्टली फ्रॉड लेबल लगा दिया। उसके बाद दूसरी बैंक यानी कैनरा बैंक ने भी पहले लगाया था लेकिन यहाँ पर उसको हटा दिया क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ये लीगली करेक्ट नहीं है। तो यही एक एग्जाम्पल दे रहे, एक रेफरेंस दे रहे दूसरी बैंक का कि उन्होंने भी लगाया था
और उन्होंने हटा भी दिया क्योंकि ये लीगली सही नहीं है। अब इसमें लीगल ट्विस्ट क्या है, तो अंबानी के लॉयर जो है उन्होंने एसबीआई से आर्ग्यू किया कि आप पुराने आरबीआई के रूल्स, 2016 के आरबीआई के रूल्स है उसको फॉलो करते हो, आप नए रूल्स को तो फॉलो ही नहीं करते हो। 2024 से रूल्स में बदलाव आ चुका है, एसबीआई ने डीले किया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो उनके मूव्स को ये वीकर करता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि एसबीआई ने कॉल किया अनिल अंबानी आरकॉम को एज अ फ्रॉड। अंबानी का मानना है कि बिल्कुल अनफेयर है, हमारी चीज़ों को हियर आउट नहीं किया गया, सुनवाई नहीं हुई, आउटडेटेड रूल्स को आप फॉलो करते हो 2016 के, तो आपको नए रूल्स को पहले फॉलो करना चाहिए और फ्रॉड के टैग को हटाना चाहिए। ये पूरा मामला है अनिल अंबानी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई का टोटल एक्सपोजर क्या है आरकॉम के अंदर। तो अगर आप देखोगे नियरली 2228 करोड़ है 2016 के डेटा के मुताबिक, और इसमें इंटरेस्ट भी और एक्सपेंस भी शामिल है, और एडिशन टू नॉन फंड बेस गारंटीड वर्थ अराउंड 787 करोड़। कैनरा बैंक ने विड्रॉ किया है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया उनकी पोजीशन उन्होंने विड्रॉ कर दी, जो फ्रॉड का टैग है उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो अभी तक दोस्तों यही खबर आ रही है अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, ग्रुप के शेयर्स में गिरावट लगातार हो रही है। रिलायंस पावर गिर गया, अगर मैं आपको आज का बताऊं, रिलायंस इंफ्रा ऊपर गया 1.23%, लेकिन इतना बड़ा कोई मूव नहीं आया है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।